आपके बुक में ही क्वेश्चन दिया है। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 seconds. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बुक का क्वेश्चन है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 103, 103 में है, ठीक है। पेज नंबर 103, ठीक है। बन जाएगा, देखो तो। कौन बोली यस सर बन जाएगा या बन गया? निशा भारती, मानपुर। अच्छा, मुस्कान इजी है, मुस्कान से बना। मुस्कान, हेलो। मुस्कान, क्या इसको बना दोगी इस क्वेश्चन को तुम? महक बना लेगी? और ध्रुव जी हैं, बना लोगे ध्रुव? रोहित, कोशिश करो बनाओ तो जरा सा। देखते हैं आंसर क्या है, 1 सेकेंड। बोलो कैसे बनाओगे? क्वेश्चन में क्या दिया है? महक, ये बस रोहित, जरा बोलोगे तुम आंसर दोगे? रोहित, ओनली रोहित विल गिव द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। A bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. तो what is the initial velocity? U बराबर क्या है यहाँ? U बराबर क्या? What is the value of U here in this question? Rohit, what is the value of U here? Initial velocity? हाँ, बोलो। अरे बाबा बाबा, उल्टा हो गया। 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। वो ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगने के बाद वो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो इनिशियल मतलब जो शुरू में था, तो शुरू में कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। समझ रहे हो ना? बस का स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर, अच्छा खासा स्पीड से जा रहा है। अब रास्ते में कुछ आ गया होगा ऑब्स्टिकल, तो उसको मारना पड़ा ब्रेक। किसको? ड्राइवर को। तब आ गया स्पीड, कह रहा है कितना? फाइनल वेलोसिटी v बराबर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। बात समझ है? और टाइम टाइम जो दे रहा है वो कितने दिया है? टाइम बराबर 5 सेकेंड्स दिया है। तो देखो, किलोमीटर पर आवर को यहाँ बनाने के पहले क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसआई यूनिट में क्या होता है? मीटर पर सेकेंड में ही देना पड़ता है। स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड में। तो 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर को क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर है तो 1000 से मान लो गुना कर दो, तो ये आ गया मीटर में। अब बटा 3600 कर दोगे तो ये आ गया सेकेंड्स में, ठीक है। तो 5/18 फाइनली आ रहा है 5/18। 80 गुने 5/18 आया ना? बोलो। तो कट रहा है,
कितना से कट रहा है? कट रहा है किससे बोलो? अरे फाइनल आंसर छोड़ो, हम एक एक स्टेप वाइज बोलो। 80 और 18 कटेगा, कितना आएगा बताओ? ऊपर में 40 और नीचे में कितना आ जाएगा? 9, 9। अब कट रहा है, अब नहीं ना कटेगा। बोलो। 5 का 20, 200/9 आया। ठीक है। क्या आया? मीटर पर सेकंड आया, यही ना आया। तो 200 को अगर करोगे 200/9, 9 से डिवाइड करोगे 200 के, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 2, 9 दूनी फिर 9 दूनी 18, 20, 20.22 आ रहा है। तो 20.2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, चूंकि ये पॉइंट में जा रहा है, लंबा जाएगा। तो यार कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट कर रहे हो, तो 22.2 मीटर पर सेकेंड आया। फाइनल वाला आप 60 वाला को कन्वर्ट करो, तो 60 में क्या करो? 5/18 से, इसमें यदि 5/18 से गुना करो, 5/18 से गुना करोगे तो आ जाएगा ना मीटर पर सेकंड में। बोलो। तो ये भी हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। 2 से कट रहा है तो 30 हो रहा है ना, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 9, 10 हो गया। यानी कि हो गया 50/3 आया। कितना आया? 50/3 आया ना। बोलो। हेलो। तो 50/3 को अगर डिवाइड करोगे 50/3 से, तो कितना होगा? 3 एक कहीं है, 3 2, 3 6 18, 3 6 18, फिर 3 दूनी 4 3 9 3 7 12 3 6 18, 18.6 मान के चलते हैं, कितना आ जाएगा? 18.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बताओ अल्फा का, ए का वैल्यू कैसे निकलेगा? V - U/T निकलता है ना। तो V कितना है? 18.6 है। अब माइनस कितना हो रहा है? 22 है। अब बटा कितना है? समय कितना है? 5 सेकंड दिया है ना। बोलो। 16.6 है। 16.6 आया है। तो 22.2 में से 16.6 को घटाओगे तो यहाँ 2 हो गया, ये हो गया 11, 5 6 हो जाएगा 5, और ये हो गया कितना? यानी 5/5, यानी कि लगभग 1.1 से थोड़ा सा ज़्यादा मीटर पर सेकेंड है। निगेटिव में होगा। यहाँ आंसर क्या आएगा? निगेटिव में -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ गए? यहाँ यही मेन चीज है कि देखो, कन्वर्सन अगर किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये होगा कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, और तब मैथ्स को टेकल करना है। अदरवाइज इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में ही आंसर देना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा क्या है, जरा पढ़ो तो, पढ़ते हैं हम, जरा देखो सुनो। निशा भारती जी, ये क्वेश्चन आपके नाम जा रहा है। आर यू हियर निशा भारती? तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes। 40 किलोमीटर पर आवर टाइम दिया है, 10 मिनट्स। फाइंड द एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालेगी बताओ। यहाँ u बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। मीटर, चलो मान लिया 0 मीटर पर सेकेंड। अब भी कितना दिया है, तो 40 किलोमीटर पर आवर को बदलो मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करोगी। भाई भाई 3 से करना है ना गुना 40 को। तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 20 हो गया। अब तो कट नहीं रहा है। 5 दूनी 10, 1000। 5 दूनी 10 पे 1 0 बैठाएंगे, 100/9 आया। ठीक है, बोलो। यही ना। आगे बोलो क्या है, कि ऐसे बनाई है। टाइम 10 मिनट। 10 × 60 करोगे तो 600 हो जाएगा सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको अगर की हो तो कितना आया है, 100/10, 100/9 की हो तो कितना आया है पॉइंट्स में। तो ऐसे ही रहने दिए हैं। आगे क्या की हो, बट्टा कितना लिखी हो, बट्टा 600 की हो। तो क्या हो गया है, 100 गुने, बोलो क्या हो जाएगा। 100/9। अब बटा 600 की हो तो क्या हो जाएगा। 100/9 आया। आंसर कितना आया। चलिए ठीक है। ओके, समझ रहा है ना आप लोग जी, आप लोग समझ रहे हो, हेलो। इसके पहले कौन कौन चैप्टर पढ़ा है तुम लोग जी। अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों का यूनिट क्या होता है। दोनों का ऐसा यूनिट लिखोगे, क्या लिखोगे। सिर्फ मीटर लिखोगे ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में ना नापा जाएगा। पर सेकंड काय के लिए बोल रहे हो, स्पीड नहीं ना बोल रहे हैं। एक ये देता है और एक देता है अंतर। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन माना हुआ क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है जनरली हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर से, या बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s से, या बी बराबर यू प्लस ए टी से क्वेश्चन जनरली रहता है। ठीक है, तो वहाँ तक तो हम गए नहीं हैं, तो अभी नहीं बताएंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं। ठीक है, u प्लस बी बाई 2। अच्छा, हमको आप बताइए तो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दो दो एग्जाम्पल दीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
बोल रहे मुस्कान। मुस्कान, बोलो। ऊपर से कहाँ से? कहो ना कि फ्रॉम द रूफ ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है। या मान लो कोई, या मान लो कोई स्लूप है। स्लूप समझते हो ना? ऊपर से नीचे एक स्लूप है। स्लूप से भी कोई गेंद भी लुढ़काओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट होता है। ठीक है। हेलो। मतलब स्लोप देखे हो ना, स्लोप बना रहता है, मान लो हॉस्पिटल वगैरह में स्लोप बना रहता है ताकि मरीज को एकदम थर्ड फ्लोर तक ले जाता है, फोर्थ फ्लोर तक ले जाता है स्लोप वाइज। या स्टेशन पे भी देखते हो कि गाड़ी से सामान को जब ले जाता है ना रहता है, तो कुछ ऐसा होता है प्लेटफॉर्म जो एकदम बिल्कुल स्लोप होता है उसमें, और कुछ में स्टेयर्स होता है। स्टेयर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप पे अगर कोई गाड़ी लुढ़कता है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें होगा। ठीक है। हेलो। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या होगा? ऐसा क्यों होता है बेटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा बराबर समय अंतराल में बराबर नहीं होगा। ठीक है। इसलिए वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है ना? बोलो। अच्छा, मोशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय मोशन? मोशन को दर्शाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? दो चीज लेना पड़ता है। एक है रेफरेंस पॉइंट और दूसरा है समय। समय के साथ साथ अगर रेफरेंस पॉइंट से दूरी बढ़ रही है या घट रही है तो ये मोशन में कहलाएगा। ठीक है। बोलो। रेफरेंस पॉइंट और समय दोनों को लेना पड़ता है। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम्हारा स्टेशन, गया स्टेशन से हम चल रहे हैं अपने स्कूल की ओर, तो गया स्टेशन से कितना दूर हम पहुंचे तो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, वो वहाँ ओरिजिन जो है सो गया का स्टेशन आ जाएगा। ठीक है। या स्कूल अगर लेते हो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो घर से निकलते हो स्कूल के लिए तो तुम्हारी स्कूल से दूरी घटते जाती है। एक समय में जीरो हो जाता है, स्कूल में पहुंच गए तो दूरी तो जीरो हो गया। अब फिर घर को जाते हो तो डिस्टेंस कितना कवर करते हो, कितना कितना दूर पे रहते हो तुम लोग? 7 किलोमीटर। 7 दूनी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो प्रतिदिन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है तुम्हारा प्रतिदिन का? जीरो हो जाता है, चूंकि घर से आ जाते हो और फिर घर में आ जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि घर से जाते हो स्कूल है, स्कूल से चल जाते हो नानी घर। ऐसा होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा। हम्म। कि घर से निकले स्कूल है, स्कूल से चले गए स्टेशन, कम ही ना होता है। बोलो। अच्छी। हम्म। एक जो क्वेश्चन दिया था जिसमें था 3.5 चक्कर वाला था कि वो 10 मीटर लंबा कोई 10 मीटर साइड का कोई स्क्वायर है। 140 शायद दिया था, 40 मीटर 40 सेकंड में वो एक चक्कर काटता है।
140 सेकंड में कितना चक्कर काटा, उसके बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे क्वेश्चन था ना। बोलो। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ये देखते रहता है। समझे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। अच्छा, सर्कुलर में सर्किल से एक चक्कर काटता है तो कितना है हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस 2 पाई आर फॉर्मूला से निकालते हैं, आर या डायमीटर देगा। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो डायमीटर देता है या रेडियस देता है, तो फार्मूला से सी निकल जाएगा। सरकमफेरेंस यानी कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक चक्कर में। ठीक है। और उसके बाद इनिशियल पॉइंट पे फिर वही वहीं आके रुक जाता है, यानी एक चक्कर पूरा करता है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 हो जाता है। और डिस्टेंस कवर जो करता है वो कितना हो जाता है, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस 2 पाई आर से निकलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। इसके बाद है, ये आज का जो क्वेश्चन था, एक स्विमिंग पूल है, उसमें तैर रहा है कोई, उषा नाम की लड़की थी कि क्या, जो तैर रही थी। तो 90 मीटर उसका है, पूल का लेंथ 180 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, टाइम दिया हुआ था, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना था। ये क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ज्यादा देता है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चूंकि ये जो है आपका 9th का, ये क्वेश्चन आता है दिल्ली से। और दिल्ली वाला एनसीईआरटी के बाहर जाते नहीं हैं। सिर्फ एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम, एक एक न्यूमेरिकल देखिएगा, अपने से बनाइएगा। 2 4 बार बनाइएगा न्यूमेरिकल, अगर समझ में आने लगेगा तो ये फिजिक्स आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। और जब तक अगर नहीं समझ रहे हैं तब तक दिक्कत है। न्यूमेरिकल अगर बनने लगा, अगर आप न्यूमेरिकल बनाने में सक्षम हो गए, इसका मतलब है कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपके समझ में आ गया है। समझे? थ्योरी भी आपके समझ में आ गया, यही माना जाता है। कोई दिक्कत? बोलो। अब ग्राफ कल से शुरू करेंगे, ग्राफ कल से शुरू, स्कूल में आते आते ग्राफे बताएंगे। कितना अभी स्टूडेंट है तुम्हारे पास, देखो तो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? मात्र 11 है क्या? ठीक है, तो मैं हो क्या जा रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो रहा है, तो ऑनलाइन में कौन आता है दिमाग खराब करने। लाख कहते हैं, जब आपका प्रीफेक्टे नहीं आ रहा है तो हम क्या बताएं। उनका ड्यूटी था, उनको आना चाहिए था। ठीक है। केमिस्ट्री पोर्शन का हर क्वेश्चन बना लियो तुम लोग। बोलो। केमिस्ट्री में क्या पढ़ी थी? तो उसका एक एक चीज समझ गए हो ना, सारा क्वेश्चन खो जाएगा ना। एयर क्या है? किस चीज का मिक्सचर है? गैसों का मिक्सचर है। और वाटर क्या है? वाटर कंपाउंड है। हाँ, कैसे कहोगे कि वाटर कंपाउंड है जी? हाउ कैन यू से वाटर इज ए कंपाउंड? वाटर मिक्सचर।
यानी आप लोग का यही कहना है कि वाटर कंपाउंड है, क्यों कंपाउंड है हमको बताइए प्रैक्टिकली, हम नहीं समझ रहे हैं। निशा भारती, प्रैक्टिकली हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वाटर कंपाउंड है कैसे। तो कैसे शो करोगे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, हम अब, अरे बाबा हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, तुम कह कर हमको दिखाओ, प्रैक्टिकली बताओ कि वाटर एक कंपाउंड है ना कि मिक्सचर है। बताओ हमको कैसे कह रही है, तुम कह दोगे तो मान जाए कि हमको प्रैक्टिकली दिखाओगी। ध्रुव, हमारा क्वेश्चन क्या गलत है? गलत क्वेश्चन है? आए, क्वेश्चन मेरा गलत है? तब बताओ कैसे करेगा। कौन सा मेथड है? वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा मेथड, क्या मेथड भैया, हमको दिखाना पड़ेगा तुमको। अब आई जगह पे तुम, कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, दो टेस्ट ट्यूब रखा जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है दो इलेक्ट्रोड पे, तो एक पे ऑक्सीजन, एक पे दो तरह का गैस इकट्ठा होता है, एक पे हाइड्रोजन, दो जस्ट डबल होता है, एक पे ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन बोलेंगे नहीं, दो तरह का गैस मिला ये बोलेंगे। अब हाइड्रोजन अगर वहाँ पे जलती हुई संठी ले जाते हो या सलाई की तिल्ली ले जाते हो तो वो जल जाता है, पप साउंड के साथ जलता है। तो हमारा ये शो हो गया कि ये जो गैस था वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और जो कम मात्रा में है ऑक्सीजन है, क्यों ऑक्सीजन है, तो वो जलने में सहायता कर रही है। मतलब बुझा हुआ संठी भी मतलब है कि सलाई का कांटी में है, फ्लेम नहीं है, केवल हल्का सा लाल है, अगर उसको ले जाओगे तो उसमें वो जलने लगता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि ये कंबसन में मददगार है, और इसलिए पुनः आग पकड़ लेता है, उसमें फ्लेम आने लगता है। तो ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन गैस है। यानी कि दो ही गैस के कॉम्बिनेशन से बना है वाटर, दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन, प्रैक्टिकली इससे शो हो जाएगा। with the help of electrolysis, with the help of electrical energy only, we can separate hydrogen and oxygen atoms. Hence we can say that water is a compound। बात समझ में आई? कंपाउंड है यानी उसका फॉर्मूला है। जब भी कोई कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला होता है, समझे? मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ ऐसा भी गैसेज है जो एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है तो उसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे H2O2 Cl2 Br2 I2। समझे? ये सब का क्या है, फॉर्मूला है। क्यों फार्मूला है, तो ये मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है। अब फास्फोरस है तो P4 के रूप में पाया जाता है, सल्फर है तो S8 के रूप में पाया जाता है। आठ गो मिलके एक साथ हमेशा साथ साथ रहते हैं, S8 का रिंग रहता है सल्फर का। बात समझ रहे हो? और हायर क्लास में जाओगे तो इसके विषय में और बढ़िया से जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है ये सब याद हो गया है, समझ में आ गया है। एटॉमिक नंबर, वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब दिमाग में है ना? अच्छी बात। यस सर, ठीक है। ध्रुव, ए ध्रुव, एटॉमिक नंबर किसको कहते हो? एटॉमिक नंबर किसको कहते हो?
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। निशा भारती, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। होता है। कब होता है? बोलो कब होता है? बाबा एटम जब न्यूट्रल एटम रहता है, न्यूट्रल एटम इसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन नंबर को एटॉमिक नंबर नहीं कहा जाता है। क्यों? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, दे किया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है, इसलिए उसका नंबर वेरी करता है इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के नंबर को कभी भी शो नहीं किया जाता है एज ए एटॉमिक नंबर। बात समझ रहे हो? Yes. तो आज हम खत्म कर रहे हैं आज की पढ़ाई, ठीक है?